आइए कुछ योग आसन कर लेते हैं। वो आसन जिससे हमारी किडनीज स्वस्थ रहती हैं, हेल्थी रहती हैं, और अगर वो डैमेज हो चुकी हैं तो भी उनको रिकवर करने के लिए ये आसन बहुत ही लाभदायक हैं, बहुत ही ये सपोर्ट करते हैं हमें। आसन करने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, मुश्किल पोस्चर में जाना या रुकना आसन नहीं है। हर इंडिविजुअल की शरीर की अपनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अपना अभ्यास होता है, अपनी क्षमता होती है झुकने की या रुकने की। तो जितनी आपकी क्षमता हो आप उतना करेंगे, उससे अधिक नहीं करेंगे। कहीं पर तो जितनी आपकी क्षमता हो आप उतना करेंगे, उससे अधिक नहीं करेंगे। कहीं पर भी आपको शरीर के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। एक और बात, जो लेमैन है, जो पहली बार योगासन कर रहे हों, एक बात वो समझ लीजिए कि हमारा जो माइंड है वो रियलिटी और इमेजिनेशन में बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है। तो अगर आप मन से आसन करेंगे शरीर चाहे आपका कम झुके लेकिन मन आपका पूरी तरह झुक जाता है, तो आपको उस आसन के सारे लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बॉडी का और माइंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो योगासन है। तो आइए, जो सबसे पहला योगासन हम करेंगे उसे हम बोलते हैं भुजंगासन। भुजंगासन के लिए इस प्रकार पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथ हृदय के दाएं बाएं रखने हैं, पीछे से पंजे मिला के रखने हैं और खींच के रखने हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को ऊपर की ओर उठाते जाएं। गर्दन अधिक से अधिक पीछे, कमर को नीचे दबाएं, धड़ को बाहर निकालें। किडनीज पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। कंफर्टेबली रुकना। इस पोस्चर में लंग्स की श्वास भरने की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है, जिससे हमारे शरीर को ऑक्सीजन की अतिरिक्त सप्लाई मिलती है। आकुलता से पहले बिल्कुल धीरे धीरे आपने वापस आना है। गर्दन को पीछे ही खींच के रखना है, धड़ को धीरे धीरे नीचे लाते जाएंगे। जब सारा धड़ आसन से लगने लगे तो ठोडी को आसन पे लगा लें। पांव और हाथों को खोलकर विश्राम कर लें। इस प्रकार अगर हम सही विधि से करेंगे भुजंगासन, तो बहुत ही जल्दी धीरे धीरे हमारी किडनीज पे सकारात्मक प्रभाव पड़ना शुरू होगा और हमारी किडनीज एक्टिवेट होना शुरू होंगी। कम से कम 5 से 10 वृत्तियाँ रोज़ आपको करनी हैं, लेकिन ध्यान रहे ये अभ्यास आपको खाली पेट करना है। दूसरा आसन करेंगे
वक्रासन। इसमें क्या करना है, आपने दोनों पाँव को सीधा रखना है, पाँव के पंजों को खींच के रखना है। पहले आप दाईं टांग को मोड़ेंगे और अपना पाँव का जो तलवा है अपने बाएं घुटने के साथ रखेंगे। दायां हाथ आप पीछे ले जाएंगे इस प्रकार। अब बायां बाजू उठाएंगे और दाएं घुटने के बाहर से लाएंगे इसको। एक बार यहाँ ध्यान रखना आपने, मैं जितने भी क्रिया करूँगा ऐसे करूँगा कि जैसे मैं आज पहली बार आसन कर रहा हूँ, ताकि जो लोग पहली बार आसन करें उनको भी ये आसन करने का लाभ मिले। इस प्रकार देखिए, अब मैंने हाथ को यहाँ मैं पकड़ सकता हूँ, पंजे पे, अपनी पिंडली पे, वहाँ पे हाथ रखना है और धीरे धीरे गर्दन को दाईं ओर मोड़ना है। इस प्रकार अपनी जो एब्डोमिनल मेरा एरिया है उसको ट्विस्ट करना है। पूरी रीढ़ भी साथ में ट्विस्ट हो रही है। किडनीज पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करना। कंफर्टेबली रुकना, धीरे धीरे वापस आ जाना। दाएं टांग को सीधा कर लेंगे। अब बाएं टांग को मोड़ेंगे आप, बाएं पाँव का तलवा दाएं घुटने के साथ। अब बायां बाजू पीछे की रखेंगे, इस प्रकार रखना आपने, रीढ़ को सीधा रखना है। अब दाएं बाजू उठाएंगे और बाएं घुटने के बाहर से लाएंगे इस प्रकार। तो आप यहाँ से आप पिंडली पकड़ सकते हैं, पंजा पकड़ सकते हैं, यहाँ घुटना पकड़ सकते हैं दूसरा, यहाँ आपका हाथ पहुँचे और धीरे धीरे आपने बाईं ओर अपने आप को ट्विस्ट करना है। इस प्रकार देखिए, किडनी पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करना। मन में ये भाव लाना, मन में ये भाव लाना कि मेरी किडनीज एक्टिवेट हो रही हैं, उनकी कार्य क्षमता बढ़ रही है। कंफर्टेबली रुकना और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना। पाँव को सीधा करना, हाथों को पीछे रख के आप विश्राम कर सकते हैं। इस आसन की भी आपको 5 से 10 आवृत्तियाँ रोज़ करनी हैं। अगर हो सके तो इन आसनों को सुबह जब आप उठते हैं तब करें और शाम को कम से कम 4 घंटे आपका पेट खाली रहना चाहिए, तब आप ये आसन रिपीट कर सकते हैं। तो अगर आप सुबह और शाम इन आसनों को रोज़ करते हैं तो इनसे आपको बहुत जल्दी लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। एक और आसन कर लेते हैं जो माजरी आसन या कैट पोज भी इसको बोलते हैं। घुटनों के बल और पाँव के बल आपने इस प्रकार आना है। हाथ और घुटने बराबर खुले हुए, गर्दन सीधी रखनी है आपने। अब क्या करना है, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की ओर उठाएंगे और रीढ़ को नीचे की ओर। इस प्रकार देखिए, यहाँ पे रुकना और जो प्रभाव किडनीज पर पड़ रहा है उसको महसूस करना। किडनीज मेरी एक्टिवेट हो रही हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, गर्दन को नीचे लाएंगे, ठोडी को कंठ से लगाने का प्रयास और रीढ़ को ऊपर उठाना है। इस प्रकार फिर किडनीज प्रभाव में है। कंफर्टेबली रुकना, ज़बरदस्ती नहीं करनी है आपने। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे इस प्रकार और श्वास को भरते हुए गर्दन को ऊपर और रीढ़ को नीचे ले जाएंगे। किडनीज पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करना। किडनीज एक्टिवेट हो रही हैं, उनकी कार्य क्षमता बढ़ रही है। एक बार फिर कर लेंगे इसको।
मन आपका पूरा क्रिया में रहे, फिजिकली चाहे आप काम भी कर पाएँ, लेकिन अगर मन से आप पूरा करेंगे तो आपको अधिक लाभ मिलेंगे। क्योंकि जैसे मैंने पहले बात की थी, आवर माइंड कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। मेरा मन जब पूरी क्रिया को करेगा तो उसका पूरा लाभ मुझे मिलेगा। वापस आ जाएं। इस प्रकार यूं तो और भी बहुत से आसन हैं जो किडनीज की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, लेकिन अभी जो मैंने आसन किए, शुरू में अगर आप इन आसनों का भी रोज़ अभ्यास कर लेते हैं तो यकीनन आपकी किडनीज को इससे अधिक बल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी। ध्यान रहे, अगर आपकी किडनी डैमेज है या फेलियर की ओर जा रही है तो आपने अपने डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार अपनी मेडिकेशन को लेते रहना है। धन्यवाद।